साधुगढ़ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भोलू नाम का एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रेखा रानी रहती थी। वह दोनों बहुत गरीब थे। भोलू खेती बाड़ी कर कर अपना गुजारा करता था। उसके पास थोड़ा सा खेत था और उसके पास 2 बैल भी थे। वह उन्हीं से ही अपना गुजारा किया करता था। एक दिन दोनों अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। वह सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों कटती है। क्या हम कभी अमीरी का जीवन नहीं जी पाएंगे? क्या हमारी किस्मत में पूरी ज़िंदगी गरीबी ही लिखी हुई है? चलो देखते हैं क्या होता है। यह कहकर उसकी पत्नी वहाँ से जाने लग जाती है। भोलू वहाँ पर अकेला बैठा हुआ होता है और मन ही मन में सोचता रहता है। तभी वहाँ पर एक देवी आती है और वह भोलू को कुछ बीज देती है। बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। लो ये बीज, इनको अपने खेत में बोना। इससे तुम्हें बहुत जल्द ही फल प्राप्त होंगे। इसे बेचकर तुम मालामाल हो जाओगे। अगले दिन भोलू सुबह उठकर अपनी बैल को लेकर अपने खेत की ओर चल देता है, अपने खेत को जोतने के लिए, क्योंकि उसे कल जो बीज दिए गए थे उनको बोना था। वह अपने खेत में हल से जुताई शुरू कर देता है और धीरे धीरे अपना पूरा खेत को जोतने लग जाता है। सुबह से शाम तक वह अपनी खेत में कड़ी मेहनत करता है और शाम के समय खेत को जोतकर अपने घर आ जाता है। भोलू और उसकी पत्नी दोनों बैठकर कुछ देर आराम करते हैं और फिर खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाने के कुछ देर बाद ही भोलू अपनी पत्नी को कुछ बात बताता है और कहता है, सुनो भाग्यवान, कल मुझे फलों की देवी ने फलों के बीज दिए थे, जिनको मैं आज बोकर आ रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए जी, मुझे वैसे तो इन बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन आप अगर इतनी ज़्यादा ईमानदारी से कह रहे हो और इतने विश्वास के साथ, तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ। तुम जितनी मेहनत कर सको करो। फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन फिर से भोलू अपनी बैल को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। वह रोज़ अपने खेत में पूरा दिन मेहनत करता, इसी उम्मीद में कि एक दिन उसको वहाँ से फसल ज़रूर प्राप्त होगी और वह भी सबकी तरह अमीरी का जीवन जी पाएगा। रोज़ वह शाम तक घर लौटता, घर आकर अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खाता और खेतों में जितनी भी बातें होती अपनी पत्नी को वह अपनी सारी बातें बताता था। एक दिन भोला के घर बाहर कुछ आदमी आते हैं, एक औरत और उसकी पत्नी। वह भोला से मदद मांगने के लिए आते हैं, लेकिन भोला के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी भोला उनको हाथ जोड़कर मना कर देता है। सुनो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्षमा करना, मैं तुमको कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, तुम मेरे यहाँ पे खाना खा सकते हो। फिर भोला के यहाँ पर खाना खाकर वह दोनों चले जाते हैं। भोला अपनी पत्नी से कहता है, अरे मैं तो 2 दिन से खेत में भी नहीं गया हूँ। चलो चलते हैं, दोनों जाकर देखते हैं हमारे खेत का क्या दशा है। चलो चलते हैं जल्दी। अच्छा जी, ठीक है, चलो चलते हैं, मैं भी देखने जाऊंगी। अरे रे रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी आंखों पे कोई पट्टी तो नहीं बंधी है? बताओ मुझे, क्या तुमको भी यही दिख रहा है? हमारे खेतों में इतने सारे पेड़, इतने सारे फल और सब्जियाँ, इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे? मैंने कहा था ना तुमको कि हमारी एक दिन भगवान जरूर सुनेगा। भोलू और भोलू की पत्नी यह देखकर बहुत खुश होते हैं और भोलू अपने सारे फल तोड़कर बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भोलू के सारे फल बिक जाते हैं। वह फल बेचकर शाम को अपनी पत्नी को आकर सारी बातें बताता है और कहता है, ये देखो, आज मेरी दिन भर की कमाई, मेरे सारे फल बिक गए हैं। न जाने मैंने पिछले जन्म में क्या पुण्य किया था, जो आज हमारी भगवान ने सुन ली। फिर हर रोज़ भोलू खेत से फल तोड़ता और बाजार में बेचने के लिए चला जाता था। रोज़ रोज़ कड़ी मेहनत करने के बाद भोलू एक अच्छा सा अपना घर बना लेता है और साथ ही साथ फलों की एक फैक्ट्री भी खोल लेता है,
जहाँ पर गरीब बच्चों के लिए फल फ्री में देता है। दोनों का जीवन बहुत खुशी खुशी बीतने लगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।